लेकिन ये देखो सर, ऐसे है, ये गुलामी प्रथा, इसी का ही मांग, यही ब्लैक कानून को सेना से आउट करने के लिए हम बोल रहा है। दौड़ने के लिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकल के लिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरा मेडिकल अगर करना है मेरे शरीर के लिए और मैं दौड़ता है, मेरा फिजिकल मेरे लिए है, तो ऐसे में इस चीज को, इसी को एक गुलामी तो ये जो ऑडियो के अंदर ये बता रहा है, जो अगर हमने उसको पास कर दिया तो फिर हमारा छुट्टी दे देंगे, ये कहेंगे। तो हमने तो मैक्सिमम जो हमने क्या सोचता है, घर पे कोई काम है तो हम ये झेलने के लिए खड़ा हो जाएंगे, नहीं तो जब अपना छुट्टी मिलता तब जाएंगे। भोपाल सर एक ऑडियो वायरल हो रही है हम्म। सैनिकों के लिए जो छुट्टियों पे जाते हैं उनके लिए भी वर्क करने का ऑर्डर दिया जा रहा है। इस हम्म। पे कुछ आप कहेंगे? आपका चैनल को मेरा नमस्कार। आपने सही कहा है कि ऑडियो तो आपको, आप लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए वो जो ऑडियो जो है मजाकी है, लेकिन हमारे लिए वो मजाकी नहीं है। वो हमारे लिए, हमारा सेना के अंदर का एक गुलामी जो है उसी का निशाना है, वो दिखा रहा है। जो आपको सब पता है, हम यंग एज में फौज में जाते हैं, यंग एज से रिटायरमेंट भी होना पड़ता है, तो उसका मतलब ये होता है हमारा साउंड हेल्थ चाहिए हमको, और साउंड जो फिजिकल भी चाहिए। तो उसका कई किस्म का टेस्ट भी होता है हमारे साथ में। तो ये सब चीजें बोलने की जरूरत नहीं है, ये ऑडियो के बारे में पूछ रहा है तभी तो मैं कहना पड़ रहा है। तो उसी में ऐसे होता है, जैसे मान लो 2 महीने का छुट्टी है मेरे लिए आतरेज है, तो छुट्टी अगर मैं मांग रहा है, तो एक तो हमारा एक गुलामी प्रथा का वजह से हमारे पास जितना भी नफरी एक सेना में होना चाहिए उतना नफरी वहां मिलेगा नहीं, क्योंकि उसमें से कुछ लोगों को इन्होंने अपना अपना घरों में भी बिठा के रखा है। वो अपने घरों में रहता है, वो भी संतुष्ट रहता है, वो सोचता है हम पीस एरिया में रहता है तो हमें सुविधा है, तो वहां रहता है। तो यहाँ पर ड्यूटी करने के लिए आदमी कम है, और मान लो ऐसी जगह पे तो छुट्टी अगर किसी ने मांगता है तो किसी का हकीकत छुट्टी की जरूरत पड़ता है, तो उस टाइम पर हमारा अफसर, हमारा जो निचले रैंक वाला का जो हमारा लीडर्स जो होता है, कमांडिंग करने वाला, उनको बताएंगे इनका बीबीटी पास कराओ। बीबीटी का मतलब ये होता है हमारा जो रनिंग है, 5 किलोमीटर रनिंग होता है, वो पूरा इक्विपमेंट के साथ में रनिंग होता है, हथियार के साथ में रनिंग होता है, उसका टाइमिंग भी होता है, पास भी होना पड़ता है। जैसे उसको एक्सेलेंट भी है, और उसमें गुड भी है, सेटिस्फैक्टरी भी है, फेल भी है। तो ये जो हम लोगों का ये प्रैक्टिस होता ही है, जो इसके लिए कोई ऐसा ये बात नहीं। तो ये जो ऑडियो के अंदर ये बता रहा है, जो अगर हमने उसको पास कर दिया तो फिर हमारा छुट्टी दे देंगे, ये कहेंगे। तो हमने तो मैक्सिमम जो हमने क्या सोचता है, घर पे कोई काम है तो हम ये झेलने के लिए खड़ा हो जाएंगे, नहीं तो जब अपना छुट्टी मिलता तब जाएंगे। लेकिन जो घर पे जाने के बाद, जो मैं आपको ये जो ऑडियो जो है ये साउथ इंडिया का है, मतलब उसका आवाज से पता चल रहा है कोई मद्रास यूनिट का है। मैं हमें समझ में आ रहा, आपके लिए मजाकी भी है। तो ये जो घर पे जाने के बाद, 2 महीना घर पे रहने के बाद, फौजी अपना परिवार के साथ में पिक्चर देखने के लिए भी जाएंगे, शॉपिंग के लिए भी जाएंगे, कहीं भी घूमेंगे, फंक्शन में जाएंगे, तो हो सकता है फिजिकल थोड़ा सा वो घर पे करेंगे नहीं है, हो सकता है इसे भी हो सकता है। तो यहाँ आने के बाद जैसे छुट्टी काट के इधर आ गया, तो उनका मन में एक प्रॉब्लम भी है, परिवार को, बच्चे को छोड़ के आया है, मन के अंदर एक फीलिंग रहता है। तो ऐसे में वो उसके अंदर आ जाएगा, तो उसी दिन अगर आने के बाद दूसरा दिन अगर उसका टेस्ट ले लिया, तो हो सकता है वो उसके स्टैंडर्ड में पास नहीं कर सकता, 1-2 दिन के बाद ही कर पाएगा। लेकिन वो 1-2 दिन क्या, आप उस टाइम पर बोलेंगे मैं घर से आया है, मैं कुछ तबीयत खराब है, ऐसे कुछ बताएंगे, तो उसके जो एक लीडर जो उनको घर पे फोन करके बोल रहा है, जो आप छुट्टी पे है, यहाँ आके कोई बगाना नहीं चलेंगे, आप छुट्टी पे हो, कुछ भी हो, आप घर पे अपना प्रैक्टिस करो, दौड़ लगा दो, और उसका वीडियो बनाओ, और हमको भी दिखाओ, उसको फोटो बनाओ, हमको दिखाओ। ये उसका वो ऑडियो के अंदर यही आवाज जा रहा है। तो उसी के लिए दूसरा बंदा उसके लिए जवाब दे रहा है, हम दौड़ेंगे सर, हम उसका ऑडियो भी बनाएंगे, हम उसका वीडियो भी बनाएंगे, आपको फोटो भी देंगे, इस बात में। अब दूसरे तीसरे एक ने जो बोल रहा है वो तो बिल्कुल, जो देखो हमारे एक गुलामी हमारे साथ में रहता है। हम घर जाने के बाद, अभी हमारा अफसरों के साथ क्यों नहीं होता ये सब चीजें? अगर अफसर पर जाता है तो उनके साथ भी होना चाहिए ना। तो ये जवान के लिए बना कर रखा है, क्योंकि हम लोगों ने भेड़ बकरी जैसा बना कर रखा है, हमारा गुलामी प्रदा बोलता है ये। तभी ये जो ऑडियो निकल के आया है। अब वो बोल रहा है सर हम भी भागेंगे, मेरे बच्चे भी भागेंगे, मेरा बीवी भी भागेंगे, अब सबको भगा देंगे सर। अगर बीवी अगर नहीं भागता उसको हम छोड़ देंगे, बच्चे नहीं भागता उसको भी हम छोड़ देंगे। लेकिन ये देखो सर, ऐसे है, ये गुलामी प्रथा, इसी का ही मांग, यही ब्लैक कानून को सेना से आउट करने के लिए हम बोल रहा है। दौड़ने के लिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकल के लिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरा मेडिकल अगर करना है मेरे शरीर के लिए और मैं दौड़ता है, मेरा फिजिकल मेरे लिए है, तो ऐसे में इस चीज को, इसी को एक गुलामी प्रथा, अंग्रेज का शासन में जो होता है ना, जो अंग्रेजों ने जो हमारे इंडिया को ऊपर जो गुलामी बनाते हुए हम लोगों को ऊपर एक तोप चलाते थे, हमारे एक ऑर्डर देते थे, ये होगा वो होगा, ठीक है। अगर कोई अंग्रेज वाला ने कोई गाड़ी के अंदर अगर चढ़ता था
उसको पीठ दिखाते थे, उसको ऊपर पैर लगा के चढ़ते थे। इसको बोलता है गुलामी। यही गुलामी हमारा सेना में आज भी जारी है। जो उसी का ही है वो ऑडियो, जो आपके लिए, आम पब्लिक के लिए, सबके लिए ये मजाक है। लेकिन हमारा एक रैंक के लिए, हमारा जो पीवीआर रैंक है, हमारे को बदनाम करने के लिए इसी जैसा काला कानून आज भी सेना के अंदर जारी है। एक काला कानून बंद होना चाहिए, जो कि ये अच्छा नहीं लगता है। आज के जमाने में ऐसा कानून नहीं होना चाहिए। गोपाल सर, आप लोगों ने वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों के लिए सरकार से मांग रखी है, उसकी मांग आपकी पूरी नहीं हुई। ये आपके मेमोरेंडम में ये गुलामी प्रथा और अंग्रेजों के बनाए हुए कानून को भी हटाने का मेमोरेंडम सरकार को जानकारी दी है आप लोगों ने? बिल्कुल दिया है सर। किस तरह दो से दी? हमने जो 2022 में हमने एक मेमोरेंडम दिया था, उसी के अंदर ये जो फोटोस जितना भी आप दिख रहा है, ये सब फोटोस उसके अंदर डाला है। अब माननीय रक्षा मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी को दिया है, मोहर भी लगा है। मैं वो कागज आपको दे दूंगा। अच्छा, रेल रोको अभियान पे कुछ बताएं, किस तरह से काम चल रहा है और राज्यों में? हर राज्य में इसका तैयारियां हो रहा है, हर जगह पे मीटिंगें चल रहा है। और यहाँ पर आने के लिए जो मतलब केरला स्टेट में जो दूर से आता है वो भी तैयारी में है, वो भी मतलब उनका रिजर्वेशन का प्रॉब्लम है। अब उन्होंने हमको ये मैसेज दे दिया, अब वही से वो बस बुकिंग कर रहा है। तो अच्छा, आपको रेवाड़ी के अंदर कैसा वो चल रहा है अभियान, रेल रोको अभियान? रिवाड़ी के अंदर नहीं, हम दिल्ली में ही करेंगे नहीं, सभी। रेवाड़ी के लोगों में जिस तरह से प्रधानमंत्री को उन्होंने जन समर्थन किया था, वहाँ के लोग कैसे जागरूक हो रहे हैं, किस तरह से वो तैयार हो रहे हैं? बिल्कुल वो भी तैयार है। हमारे पास मैसेज आ रहा है, राजस्थान से भी बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहा है। और उस दिन 25 तारीख को जो रेल रोको बताया है, उस दिन राजस्थान में इलेक्शन भी है। लेकिन हमारा पूर्व सैनिकों ने हमें ये बोला है, हमें वोटिंग करना, हमें बैलेट बुलेट मतलब बैलेट के साथ में जाना, इससे हमें कोई रुचि नहीं है। हमारा आरोपी के लिए हम जंतर मंतर पे आएंगे, रेल रोकने के लिए आएंगे, हम वोट नहीं देंगे, हम बहिष्कार करेंगे। यही मैसेज हमको मिल रहा है। पंजाब में किस तरह से चल रहा है? पंजाब में बहुत मीटिंगें चल रहा है। और आपको पता है संयुक्त मोर्चा जो हमारा जो किसान आंदोलन जो वाला है, उन्होंने भी हमको समर्थन दिया है। किसान भी आएंगे रेल रोको? बिल्कुल। जो हमारा जो पूर्व सैनिक, हमारा पूर्व सैनिक जितना भी है, वो खुद खेती कर रहा है, उसी के अंदर भी वो मेंबरशिप है उनका, किसान का उसी रैली में मेंबरशिप है। जैसे हमारा जो किसान रैली जो चला था, जो हमारा जो किसान रैली में हमारा एक्सर्विसमैन ने भी उसका साथ में जो ये लिया है, मतलब उनको मदद किया है, उनको साथ समर्थन दिया था। ठीक है, उसी के बाद अब उन्होंने खुद ही हमारा को समर्थन दिया हुआ है, वो भी आएंगे। करीब 2 लाख से ऊपर लोग पंजाब से ही इधर पहुंचे। मैं कह रहा हूँ, आप लोगों को किन संस्थाओं से, किन किन संस्थाओं से, राजनेता या अफसरों से, पूर्व सैनिक के अफसरों से भी समर्थन प्राप्त है क्या? नहीं, अफसर कोई समर्थन नहीं दे रहा है। ये तो अफसरों के हिसाब से तो उनका खिलाफ का धरना है ये, जो कि हमारे बीच में अफसर है ही नहीं। जो कि हमारा जो अफसर जो है, उनके जो संगठन है, अफसर का नेतृत्व में जो संगठन है, वो हमारे खिलाफ है। उनका साथ में भी उन्होंने हमारा जो रैंकों को इस्तेमाल करता है। लेकिन वो हमारे को जो, हम ये क्या बताऊं, जो अगर मान लो जो हम अपना घर पे अगर हम जानवर को अगर पालता है, चाहे कुत्ता हो या हमारा जो गाय हो, भैंस हो, वो हम जो बोलता है वही करेंगे। वही जैसा हमारा में कुछ लोग भड़का हुआ है, लेकिन उन्हीं का भी आवाज यही उठाया है। अगर उनका भी अकाउंट में पैसा जाएगा, उनका साथ में बैठा होने से भी, अगर हमारा जो पुकार है सरकार के पास, हमारा जो पुकार है, उनका अकाउंट में भी पैसा जाएगा। लेकिन वो एक उनको जो हम लोगों ने एक ऐसी नाम दिया है, जयचंद के लिस्ट में डाला है, वो हर जगह पर थे, अंग्रेजों के टाइम पर भी थे हमारे हिंदुस्तान में। तो उसके लिए हम क्या करें? कोई पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां भी आप लोगों के साथ होंगी? नहीं, राजनीतिक पार्टी हमारे साथ में नहीं है। हम राजनीतिक पार्टी को पहले से अवॉइड किया है। राजनीति से बहुत दूर, इसमें ना कोई अफसर है ना कोई राजनीति।